नमस्कार व्यूअर्स, हमारे साथ आज फिर बांग्लादेश ढाका से शोएब चौधरी जी जुड़ रहे हैं, ब्लिट्स एड के एडिटर हैं। आज बहुत दिनों बाद सर हमारे साथ आए हैं। सर आज हमें काफ़ी चीज़ें बताएंगे बांग्लादेश में जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं। तो सर पहला तो यही है कि शेख हसीना जी को 1 साल हो गया भारत में, और जो मैं कहूँ सैन्य तख्ता पलट था या जो भी था वो उसके आज 1 साल हो गया 2 दिन पहले। सर आप कुछ अपडेट दीजिए इस बार इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। आपने ठीक कहा कि शेख हसीना जी की भारत में 1 साल हो गई, मगर आपको ये भी याद है कि जब 1971 में 75 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके फैमिली मेंबर्स की हत्या हुआ, उस वक्त शेख हसीना जी भी जर्मनी से भारत चले गए थे 75 में, और 81 में वो वापस आए वो बांग्लादेश में। 1 साल में अभी ये पिछले 1 साल में जो चेंजेस बांग्लादेश में हो गई, आपको भी मेरे चेहरे पे अभी मुस्कुराहट दिखाई दे रही शायद, कि 5 अगस्त में यूनुस के जो ख्वाबे थे, इरादे थे, वो सोच रहे कि लोग उसके साथ हैं, सब टूट के बर्बाद हो गई। क्योंकि पहले जो उसने जो हमारे पार्लियामेंट की साउथ प्लाजा में जहां उसकी ये मीटिंग किया, वो साउथ प्लाजा अभी ये जो प्लेस है, यहाँ जो भी कोई पार्लियामेंट की एमपी को मैयत होता है तो वहाँ ये जनाजा के लिए जाते। और मैंने कहा कि 5 तारीख यूनुस की ख्वाब की जनाजा हो गई। दूसरी जो बात है कि उस प्रोग्राम में यूनुस की खुद के छात्र पार्टी के 5 इंपॉर्टेंट लीडर्स मौजूद नहीं थे। वो चले गए थे कॉक्स बाजार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रदूत से मुलाकात, खुफिया मीटिंग करने के लिए। और यूनुस ने जो इश्तिहार दी, वो इश्तिहार में अभी सबसे खुश है बीएनपी। ऐसे लगता है कि बीएनपी ने ये लिस्ट लिख के दे दी सिर्फ पढ़ने के लिए, मगर यूनुस को जिन्होंने बैठाया तख्त पे, अमेरिकी डीप स्टेट, पाकिस्तानी आईएसआई और बांग्लादेशी जंगी जिहादी आतंकवादी जो है, ये लोग बहुत नाराज हो गए कि इनके बारे में कुछ भी नहीं है। और अभी यूनुस साहब ने हमारे ये दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में भारतीय, हम जो इंडियन सब कंटिनेंट के थे, एक कल्चर है कि जब भी कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहेगा कि ये जाने वाला है, उसी दिन उसके जाने के दिन शुरुआत होता है। यूनुस ने कह दी कि 1 फरवरी में इलेक्शन करेगा। अब अगर फरवरी में इलेक्शन करना है तो नवंबर में इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट आने वाला है। हम लोग बात करें अगस्त, यूनुस के सिर्फ 2 महीने हैं, और 5 तारीख से ही हमारे प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों धीरे धीरे बीएनपी बन रहा है। यानी अब यूनुस बैठा है खुद एक बीएनपी के जमाने में। 5 तारीख ही यूनुस की जमाने खत्म हो गई, और बीएनपी को महसूस हो रहा है कि चुनाव करना है तो इट मस्ट बी इंक्लूसिव इलेक्शन। ये देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अवामी लीग हसीना जी की और बीएनपी खालिदा जी की, इन 2 पार्टी में किसी पार्टी को भी आप रुक के कोई इलेक्शन नहीं हो सकता है। इलेक्शन करना है तो अवामी लीग को पार्टिसिपेट करने देना पड़ेगा, और देगा भी पड़ेगा। इसके लिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। दूसरी जो वजह है मेरे मुस्कुराने की, कि ये जो टैरिफ को लेके ट्रंप ने जो अभी पंगा लिया है भारत से, इसके बहुत महंगा पड़ेगा उसको। भारत ये सब थ्रेट भारत के साथ चलता नहीं है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर भारत की नरेंद्र मोदी जी चाइना जा रहे इस महीने की 31 तारीख,
मैं आपको एक जापान भी बात जाएँगे, कहता हूँ मोहित जापान भी भाई, जाएँगे उसके बाद। चाइना भी जाएँगे। हाँ जी, और मैं जापान आपको एक भी। जी, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जी। कि देखिए 2 साल पहले भारत की एक पत्रकार ने मुझे पूछा था कि भाई मालदीव ने इंडिया आउट कर दी। मैंने कहा भाई देखिए मोइस जो प्रेसिडेंट आएगा, उस वक्त मैंने कुछ और बात कहा था, अभी कह रहा हूँ कि भारत के पास आके मदद मांगेगा। मांगा है, मांगा है। मालदीव ने भारत के पास मदद मांगा, सीने से सीने लगा दी। क्योंकि आप चाइना कहिए या अमेरिका कहिए, कुछ भी कहिए, आप भारत के नेबर है। भारत आपके लिए, हमारे लिए एक माता जैसा है, माँ जैसा है। तो आपके लिए कुछ करेगा, आपके माँ ही करेगा। कोई बाहर से कोई आके कुछ नहीं करेगा, और भी करेगा भी उसमें एक कोई मतलब होगा। सो बांग्लादेश के ये यूनुस ने जो इंडिया के साथ, भारत के साथ जो दुश्मनी अभी तक कर रहा है, इसके भी बहुत महंगा पड़ेगा इसके लिए। कि डोनाल्ड ट्रंप तो उसको एजुकेशन मिलेगा, लेसन मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलेगा। और भारत की जो इतनी बड़ी मार्केट दुनिया में 140 140 करोड़ लोग की, इसको तो इग्नोर कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता है, सही बात है। सब मार्केट इतना बड़ा कौन तो छोड़ेगा? ट्रम्प मार्केट है। सो और दूसरी बात क्या है कि अमेरिका को जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड आप कहते हैं, सिलिकॉन वैली, भारतीय कम्युनिकेट कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है। सो डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाला है भारत में, मैं आपको कह रहा हूँ अगले महीने ही आएगा, ऐसे हाथ जोड़ के। नरेंद्र मोदी जी के पास, भारतीय भाषा के पास, अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ गई हाथ जोड़ के, यूनुस कहाँ है भाई? सो मैंने फिर कह रहा हूँ, हाथ इसके लिए मुस्कुराओ कि 5 तारीख से हमारे देश के लिए, बांग्लादेश के लिए किस्मत खुल गई। अभी सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा दादा, ये जुलाई डिक्लेरेशन किया है यूनिस ने, तो जुलाई डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा बताइए, इसमें क्या है बेसिकली? जुलाई डिक्लेरेशन में है जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो 71 की लिबरेशन वार है, इसको छोटा करना इसके मकसद थे। और बीएनपी को आगे ले आना मकसद थे। मैंने कहा कि बीएनपी अभी पावर में है। और ये खालिदा जिया जुलाई जी को। डिक्लेरेशन, जी, और जुलाई डिक्लेरेशन है यूनुस की धोखेबाजी की एक अभी ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट आगे सामने, उन्होंने ही उनकी ये चीज सामने लाई कि बांग्लादेश में पिछले 15 साल, आई मीन 24 तक, भारत से मदद के कारण वजह में बांग्लादेश और इकोनॉमी के लिए कहाँ चले गए। बांग्लादेश की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या क्या हो गई, शेख हसीना जी ने किया, वो पूरी के पूरी ऑमिट कर दी, कोई मेंशन नहीं है। हमारे इकोनॉमी जो स्ट्रांग हो गई थी, हम जो दुनिया के सामने इज्जत से सर खड़ा करके चल रहे थे, वो इज्जत को सर कर दी यूनुस ने। अभी बांग्लादेशी पासपोर्ट लेके मोहित भाई, आप बांग्लादेश ढाका में किसी भी एम्बेसी में जाइए, वो वीजा नहीं देगा। डर लगता है कि नेपाल एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, हमारा पड़ोसन है, कभी ना नेपाल भी बांग्लादेशी को कह देगा, यूनुस रहेगा तो कि भाई तुमको वीजा देंगे नहीं। क्यों? इसके भी एक वजह है कि आप जानते हैं कि मलेशिया में 35 बांग्लादेशी सिटीजन अरेस्ट हुआ जून में, उनके साथ इस्लामिक स्टेट कनेक्शन। 35 और उसके ही नेक्स्ट मंथ जुलाई में यूनुस के जो दोस्त थे, उसके जो रिश्तेदार है पाकिस्तान, उसने बांग्लादेश सरकार को कहा कि भाई तुम्हारा बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर टीटीपी में ज्वाइन करके, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में ज्वाइन करके आतंकवादी फैला रहे। सो अभी पाकिस्तान भी नाराज हो गई कि बांग्लादेश से आ रहे लोग हमारे देश मुल्क के अंदर आतंकवादी फैलाने के लिए। मलेशिया तो नाराज हो गई, आतंकवादी कर रहे। सिंगापुर भी नाराज है। सो भाई जो बात है भाई
कि आईएसआई पाकिस्तानी आईएसआई जहां भी जाता है, जिस मुल्क में जाता है, बर्बाद करता है और बर्बादी बाद में उसके घर में वापस जाता है। उसने अफगानिस्तान में जो किया है, जुल्म भी किया है, अभी वो वापस आ रहे उसके घर में। सब बांग्लादेश में किया हमारे साथ 1 साल, अभी बंगाली जा रहे पाकिस्तान आतंकवादी करने के लिए, पाकिस्तानी आर्मी को, सेनाओं को मारने के लिए। सो यूनुस के लिए दरवाजे एक के बाद एक दरवाजा बंद, वर्ल्ड बैंक की दरवाजा बंद, IMF की दरवाजा बंद, दुनिया में कहीं से कोई बिजनेस ही नहीं, $1 इन्वेस्टमेंट आया नहीं पिछले 1 साल में। आप अगर कहोगे कि कहेंगे कि आपका ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बढ़ रहा है कैसे, ये हमारे बांग्लादेशी जो दुनिया के बहुत सारे देश में काम कर रहे हैं, उनकी जो कमाई है वो वे भेजता है, वो कमाई को ही यूनुस करे कि ये फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज तो सही है भाई, मगर इन्वेस्टमेंट कहाँ? अगर कोई भी देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो होगा नहीं। अभी लोग क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ये भी बहुत बड़ा एक वजह मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर आके देख रहे हैं कि भारत के साथ जो ट्रांजिट फैसिलिटी थे बंद हो गई, बंद हो गया, भारत से रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे हैं। सो अगर इंटरनल एक देश सिक्योरिटी ऐसा नहीं। जगह है, एक मुल्क ऐसी जगह है जहां आपका रॉ मटेरियल की फ्री फ्लो नहीं है, ट्रांजिट फैसिलिटीज नहीं है, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज नहीं है, पड़ोसी मुल्क के साथ आपके झगड़ा है, आएगा कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आएगा नहीं। उसके भी लिए बांग्लादेश के लिए अभी भारत के साथ रिश्ता जुड़ना सबसे जरूरी है। बांग्लादेश की जो प्रसार के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, हमारे सब बंगाली की खुशहाली के लिए भारत के साथ मित्रता एक सबसे जरूरी है। वो तो यूनुस ने नहीं किया। अभी यूनुस ने क्या किया? भारत के साथ दुश्मनी करके, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके, नरसंहार करके, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार करके, 2266 पत्रकार अभी जेल में है मर्डर केस में बांग्लादेश में। सो यूनुस ने बांग्लादेश को ये सब करके करके, यूनुस के साथ जो उनके जो साथियां थे और पाकिस्तानी आईएसआई भी हैं, अभी यूनुस को महसूस हो गया कि भाई मैं तो खुद ये घर में आग लगा दी, अभी आग में तो वो खुद भी जलने वाला है। सो वही जाहिर सी है बात है। 1 साल के बाद अचीवमेंट कि बांग्लादेश चल रहा है और आग के अंदर यूनुस अभी बैठा है अभी तक, मगर बैठेगा नहीं ज्यादा दिन, क्योंकि कौन बैठता है आग के अंदर, वो तो भागेगा। और ये आग बुझाने के लिए, ये आग BNP बुझा नहीं सकते, चाइना बुझा नहीं सकते, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बुझा सकते, ये आग बुझाएगा भारत। कि भारत ने ये देश को बनाया है, भारत ने मदद की है, और बांग्लादेश की रक्षा भारत ही करेगा। अच्छा सर, ये फरवरी 2026 में चुनाव कराने के लिए बात कही है, तो अपनी बात पे अमल करेंगे, मतलब टिकेंगे उस बात पे कि फरवरी में चुनाव करा दे या फिर जून तक एक्सटेंड करा जाएगा उसको? अभी तो उन्होंने पहले तो उन्होंने जून तक बोला था कि भाई जून में चुनाव कराएंगे, अब उन्होंने बोला है फरवरी तक हम चुनाव कराएंगे, तो टिकेंगे अपनी बात पे, अब जून तक जाएगी ये बात? बीच में एक खबर आई थी कि चुनाव नहीं कराएंगे अगले 2 साल। आप भी ये सवाल मुझे साफ सुनाई नहीं दिया, अगर मैं एक मेहरबानी बार करके दोबारा फिर बताता से ये सवाल। हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपका पहले जो खबर ऑडियो थी जरा वो ये थी। जी आवाज आ रही है सर आपको? अभी ठीक है, मगर जरा मैकेनिकल हो रहा है, अभी ठीक ठाक कहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ सर कि पहले जो कहा गया था कि भाई जून 2026 तक चुनाव कराएंगे, अभी उन्होंने कहा है कि फरवरी 2026 तक चुनाव कराएंगे। बीच में एक खबर आई थी कि भाई 2 साल के लिए चुनाव टाल सकते हैं, तो चुनाव टलेंगे या जून तक जाएंगे या फरवरी में हो जाएंगे? यूनुस के कोई मंशा है नहीं चुनाव करने की, क्योंकि मैंने जो कहा कि यूनुस के पीछे जो पाकिस्तान आईएसआई कही है या इस्लामी जो जमात इस्लाम को लेके सब मिला के, ये सब के सबके मंशा है चुनाव करना है 5 साल के बाद। इसके भी रीजन मैंने बता दूं आपको कि बांग्लादेश में जो 100% वोटर नंबर है से 100%, 12 करोड़, ये 12 करोड़ में 4 करोड़ अवामी लीग की वोट बैंक, सॉरी 4.5 करोड़,
आई मीन यस। एंड देन इसके साथ बीएनपी के वोट बैंक ऑलमोस्ट अवामी लीग बीएनपी बराबर है। जमाती और ये इस्लामी सब मिला के वोट बैंक इनके 7%, और यूनुस और इनके जो पार्टी वगैरह है इसके वोट बैंक है 0.03%। सो अभी इस हालत में अगर चुनाव कराएगा, बीएनपी पावर में आएगा अगर आवामी लीग को शामिल होने नहीं देगा। मगर आवामी लीग को शामिल नहीं होने देगा तो आवामी लीग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर देगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करने के साथ आवामी लीग भी आएगा फील्ड में, मैदान में। तो इसी के कारण यूनुस की कोई मंशा है नहीं, क्योंकि उसके पीछे जो पाकिस्तान आईएसआई वगैरह है इसके भी मंशा है नहीं कि कोई चुनाव करे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, देखें बीएनपी तो बांग्लादेश में पावर में थे 1991 से लेके 1996 तक, फिर से 2001 से लेके 2006 तक, और बीएनपी ने तो भारत के साथ रिश्ता रखा, बहुत अच्छा रिश्ता भी रखा, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी है। मगर यूनुस ने तो भारत के साथ पूरे रिश्ता ही बर्बाद की। अभी जो भी सरकार आएगा बांग्लादेश में, यूनुस जानता है ये भारत के साथ फिर से रिश्ता बनाएगा। सो ये इलेक्शन वो होने देगा नहीं। आप तो 2026 के फरवरी के बाद छोड़िए, यूनुस रहते हुए बांग्लादेश में कोई चुनाव कभी भी नहीं होगा। अच्छा सर, यूनुस की जो यूनुस है उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर कितना है, सैन्य प्रेशर कितना है, और आवाम का प्रेशर कितना है चुनाव के लिए? क्योंकि प्रेशर तो जाहिर सी बातें होगा, सभी चाहते हैं कि भाई इलेक्शन और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बांग्लादेश को रन करे। मतलब इस तरीके का कोई अवामी प्रेशर या कोई सैन्य प्रेशर है उनके ऊपर इंटरनली? ये सवाल भी फिर से कीजिए, क्योंकि मैं आवाज सर फिर एक बार से। रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनल प्रेशर कितना है यूनुस के ऊपर, अवाम का प्रेशर कितना है, सैन्य प्रेशर कितना है कि वो चुनाव कराएं? देखिए, ये बांग्लादेश में जो पिछले साल की जो तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे जो थे अमेरिकी डीप स्टेट, पाकिस्तानी आईएसआई, और अभी तो देख रहा हूँ कि चाइना भी थे। अभी ये तीनों की कोई ना कोई मतलब है बांग्लादेश में, बेनिफिट चाहेगा। ट्रम्प का भी बेनिफिट चाहिए बांग्लादेश में, आईएसआई की भी बेनिफिट चाहिए पाकिस्तान की। अभी तुर्की भी आ गई है सामने, तुर्की भी बेनिफिट मांगता है कि वो इस्लामी है। अजरबैजान भी मांग रहा है, चाइना तो मांग रहा है। अभी यूनुस इतने लोगों को खुश नहीं कर सकता कि अगर चाइना को खुश करेगा यूनुस तो ट्रम्प नाराज, अमेरिका नाराज हो और जाएगा। ट्रम्प को खुश कर दी ट्रम्प नाराज, जी। और तुर्की को खुश करके दी कोई और, पूरे मिडिल ईस्ट नाराज। सो यूनुस गिरे एक ऐसी मुसीबत में, वो तो पहले बैठा था आराम से और चोरी भी कर रहा एक साल में। अभी ये समझ रहे देंगे तो बेनिफिट किसको देंगे, किसको बैलेंस कर नहीं सकता है कि इनको बैठा है साथ ऐसी कोई एलिमेंट मिलके बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। सो बर्बादी ही यूनुस किया करेगा, जितने दिन बैठ रहेगा वो भी करते रहेगा। मगर आप बांग्लादेश में अगर कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मांग रहे हैं, कोई भी, आप अमेरिका हो आप चाइना हो, को भी हो, जो भी हो, सो आप ये यूनुस के साथ कोई एग्रीमेंट करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट आएगा, वो पीएनपी हो, खालिदा जिया जी की या शेख हसीना जी की आवामी लीग, वो तो बिल्कुल ही कहेगा वो एग्रीमेंट इलीगल है, कि यूनुस खुद इलीगल है। सो अभी एक लोग जमीन में बैठा है, कह रहा है कि जमीन हमारा है, मगर आप भी जानते हैं कि इसके पास कोई कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। सो उससे जमीन खरीदने से जो बाद में जो क्या कहता है कॉन्सिक्वेंस होता है, वही होने वाला है। सो यूनुस के साथ अभी यूनुस बन गई एक बिग लाइबिलिटी फॉर यूएस डीप स्टेट, फॉर चाइना। सिर्फ पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी है नहीं, इसके लिए कि पाकिस्तान अभी तक पिछले एक साल से बांग्लादेश में ट्रक ट्रैफिकिंग कर रहा है, बांग्लादेश को ट्रांजिट बना दिया ट्रक ट्रैफिकिंग की, हथियारों की।
और जो काउंटरफेट भारतीय करेंसीज जो पाकिस्तान में प्रिंट होता है ये भी आ रहा है, बांग्लादेशी लैंड से लेके ये चार नेपाल के अंदर घुसता है, भारत के अंदर घुस रहा है। सो पाकिस्तान इज द मोस्ट बेनिफिशियरी ऑफ यूनुस रेजिम एंड अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, चाइना, बाकी सारे ये अभी लूजर है। सर शेख हसीना जी ने 1 साल पूरा होने पर बांग्लादेश के नाम एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेवर रिजाइंड। आवाज आ रही सर आपको? सर शेख हसीना तो जी की जो ओपन लेटर है जी, सॉरी जी जी ठीक है ये। हाँ सर, आप कह रहे थे सर। शेख हसीना जी की जो ओपन लेटर है उन्होंने जो कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये बांग्लादेश के सारे पत्रकार, इंटेलिजेंस एजेंसी, प्रेसिडेंट्स ऑफिस तलाश किया 1 साल आज तक। देयर इज नो रेजिग्नेशन लेटर ऑफ शेख हसीना जी, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। और यूनुस ने जो सरकार बनाए हैं पिछले साल 8 तारीख अगस्त की, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रेफरेंस थे, मगर उस रेफरेंस में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सिग्नेचर है नहीं, कोई जजेस के सिग्नेचर है नहीं। सो एक तरफ से हसीना जी रिजाइन नहीं दिया, तो हसीना जी अभी तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और यूनुस ने जो शपथ लिया है कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस, वो रेफरेंस में सिग्नेचर है नहीं, ये फ्रॉडुलेंट है, धोखेबाजी है, फ्रॉडुलेंट है, धोखेबाजी नहीं। सो अभी उन्होंने तो सही कहा, और उन्होंने ओपन लेटर में और भी बहुत कुछ कहा शेख हसीना जी ने कि जो हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के जो ऊपर नरसंहार हुआ, पुलिस को मार दिया गया, अवामी लीग के लोगों को मारा, हजारों अवामी लीग लोगों को हत्या की यूनुस ने, पुलिस को हत्या की यूनुस ने, हिंदुओं को हत्या की यूनुस ने, सब हत्या के डॉक्यूमेंट्स तो आ भी नहीं रहा है। सो शेख हसीना जी ने जो कहा वो अगर भारत में भी है कहीं कहीं, मगर वो तो ऑफिशियली भाई अभी तक आप उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते, डॉक्यूमेंट कहाँ, वो तो प्राइम मिनिस्टर है इलेक्टेड। अगर उनको एक्स आपको कहना है तो उनको रिजाइन करना है, या तो प्रेसिडेंट को उनको सेक करना पड़ेगा। तो सेक किया है किसी ने? आप प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट ने उनको सेक किया, पार्लियामेंट भी नहीं है। अभी यूनुस ने, मैंने क्या कहा कि उसने हसीना जी को कह दिया एक्स रिजाइन, पार्लियामेंट भी तोड़ दी। अभी यूनुस गिर गए एक मुसीबत में कि उसको बैठा दिया जल्दी से जल्दी पोजीशन में इंटीरियम रेजिम के। अभी उस खुद के हाथ में इतनी हथियार दे दी, लाइसेंस नहीं दिया। अभी लोग जो पूछेगा यूनुस के भाई तुम तो हथियार चला रहे हो, लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस नहीं है। सो यूनुस इज इलीगल एंड इलीगल हेड ऑफ द इंटीरियम रेजिम, और ये राष्ट्रद्रोह है यूनुस के लिए, और इसके साथ जितने इसके साथियां हैं सबके लिए फांसी की जो क्या कहता है तो रोप होता है, मैनिला रोप तैयार है उनके। एक ही अभी डेस्टिनेशन है, फांसी में लटकाना, और कोई कारण है नहीं। ये राष्ट्रद्रोही सब। शेख हसीना जी की वापसी तय है? मैं कह रहा हूँ सर, शेख हसीना जी की वापसी तय है? आपकी आवाज बंद हो गई सर फिर से बांग्लादेश में, भाई। मैं कह रहा हूँ सर, आवाज आ रही है सर आपको? अभी आ गई, हेलो, पहले नहीं आया। मैं कह रहा हूँ जी, सर, आपका माइक्रोफोन शेख में हसीना शायद जी कोई की प्रॉब्लम वापसी है। तय है? हाँ, मैं दिखवाता हूँ सर इसको नेक्स्ट टाइम। मैं ये कह रहा था सर कि शेख हसीना जी की वापसी तय है? देखिए, ये अगस्त में बहुत कुछ होने वाला है, होगा। और मैं फिर से शेख हसीना जी को भी आपके ये चैनल के जरिए गुजारिश करता हूँ
कि आप ये ऑडियो में जो वार्ता दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, मगर आप दुनिया की भारत के चैनल्स है, टीवी चैनल्स है, जैसे कि ये न्यूज़ 18 है, आप यहाँ इंटरव्यू दीजिए, आइए सामने, लोगों को चेहरा दिखाइए, कहिए क्या कहना है। तो आपके यहाँ जो सपोर्टर्स थे करोड़, उनके जो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर उठ जाएगा कि आप टेलीग्राम चैनल में आ रहे, यहाँ आ रहे, वहाँ आ रहे, सब ठीक है, मगर लोगों को दिखाइए आपकी शक्ल कि आप अब तक जिंदा हैं। और ये आपको जो इंटरव्यू, आप जब ये आना शुरू होगा, बांग्लादेश में पूरे के पूरे माहौल चेंज हो जाएगा। आप उनके लिए, शेख हसीना जी के लिए ये बहुत जरूरी है। ये लोगों के सामने अभी आने की वक्त आ गई, उनको आना है। भारतीय चैनल में आइए, दुनिया के बाकी सारे चैनल पे आइए, बांग्लादेश के लोग तो देखेगा, बहुत लोग देखेगा। आपको लोगों को अभी एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि जो बीएनपी यूनुस के लोग, जमात इस्लामी कह रहे कि शेख हसीना की तबीयत एकदम खराब है, वो बिस्तर पे सोते सोते फोन पे बात कर रहे हैं। सो लोगों को दिखाइए कि आप बिस्तर पे सोया हुआ नहीं है, आप मन नहीं रहे हैं, आप जिंदा है, ताकतवर है, फिटफाट है, और आप फिर से प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एकदम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है। दिखाइए, चेंज हो जाएगा सिचुएशन आपके लिए। ये सबसे बड़ा जरूरी जो काम है शेख हसीना जी, यही है कि लोगों के सामने आइए अभी। सर, फॉर एग्जाम्पल एक 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 बात मानते हैं कि भाई अगर मान लीजिए शेख हसीना जी की वापसी होती है, तो कितने चांसेस हैं कि उनके खिलाफ फिर षड्यंत्र शुरू होंगे? आपकी जी, अगर वापसी होती है मैं तो कह कितने रहा हूँ, चांसेस है? अगर मान लीजिए शेख हसीना जी की वापसी होती है, हम्म। और तो शेख हसीना जी की वापसी के बाद ऐसे कितने षड्यंत्र होंगे उनके खिलाफ? मतलब और भी चीजें होंगी फिर, कि यूनुस भी फिर और कितना यूएस भी करेगा पीछे, सीआईए और जो क्या बोलते हैं उनका डीप स्टेट है और सब चीजें हैं, तो ये तो फिर भी चलता रहेगा उनके खिलाफ। पिछले साल के 5 अगस्त शेख हसीना जी जब बांग्लादेश छोड़ के चले गई, उस वक्त हालत जरा सा अलग थे कि यूनुस ने, अमेरिकी डीप स्टेट ने, पाकिस्तान ने, आईएसआई ने और इस्लामियों ने लोगों को भड़काया, झूठ, बहुत ही झूठ, फॉल्स प्रोपेगेंडा करके। अभी तो लोगों की आंखें फिर से खुल गई, वो सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनको धोखा दिया गया। बांग्लादेश के लोग समझ गए कि हमारे लिए शेख हसीना की जरूरत है। नारे लगा रहे हैं सड़कों में लोग कि शेख हसीना को वापस चाहिए, अभी लगा रहे हैं। तो शेख हसीना जी के सिवा बांग्लादेश के प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी नहीं हो सकता है। वो आ रहे हैं, और शेख हसीना जी जिस दिन आके बांग्लादेश में बैठेंगे, दुनिया के जितने देश बांग्लादेश के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, कोऑपरेशन करना चाहते हैं, भारत तो सदा थे बांग्लादेश के साथ है, रहेगा। मगर बाकी मैं दूसरी मुल्कों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अमेरिका, चाइना वगैरह, सबको शेख हसीना जी के साथ ही कोऑपरेट करना पड़ेगा कि ये मुल्क को चलाने के लिए शेख हसीना जी के सिवा अभी तक उनके बराबर की कोई फिगर है नहीं। सर, यूनुस जो है वो और क्या क्या कर सकते हैं, मतलब शेख हसीना जी को रोकने के लिए कि वो ना आए, तो और क्या क्या स्टेप्स, मतलब ऐसे कौन कौन से कदम वो उठा सकते हैं, मतलब जो वो अभी कर सकते हैं, मतलब जो उनके लिए संभव है शेख हसीना जी को रोकना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी 5 तारीख के बाद, हमारे अगस्त की 5 तारीख के बाद, इस साल की, यूनुस के पास कोई हम्म, कोई चारा है नहीं शेख हसीना को रोकने की, कुछ भी नहीं है। ठीक, मैंने तो कहा कि उस दिन से लोग समझ रहे कि यूनुस खत्म हो गई, अभी बीएनपी पावर में आ रही। सो अगर कोई हसीना जी को कोई रोकने की कोशिश होगा, बीएनपी करेगा, यूनुस नहीं। और बीएनपी शेख हसीना को रोकने की कोशिश करेगा नहीं, इसके लिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी है। बीएनपी, खालेदा जिया जी ये पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल पार्टी है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करेगा नहीं, ये सब करेगा नहीं। सो ये रोकने की कोई
कोई स्कोप नहीं है। और आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव होगा तो पार्टी को आना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। शेख हसीना जी भी पार्टिसिपेट करेंगे और देश की जो वोटर है बांग्लादेश के, हम डिसाइड करेंगे कि हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, शेख हसीना जी या बीएनपी की कोई लीडर। मगर अब तो अभी हमें जाति को, पूरे देश को तो डिक्टेट नहीं कर सकते कि चलो इलेक्शन होगा शेख हसीना को रोक देते। शेख हसीना को रोकने सब कोशिश होगी, अभी एक ही कोशिश शायद करेगा, हरकत करेगा, कोशिश नहीं हरकत, पाकिस्तानी आईएसआई कि शेख हसीना को हत्या करने की कोशिश करेगा। भारत के अंदर भी करेगा, कर नहीं सकेगा, और बांग्लादेश को आने के बाद भी उनको हत्या करने की कोशिश करेगा। ऐसे हत्या की कोशिश बहुत हुआ शेख हसीना जी के ऊपर, मगर शेख हसीना को ये सब करके भगवान उसको, खुद भगवान शेख हसीना की रक्षा कर रहे हैं। सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक बार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बांग्लादेश का, वो थोड़ा एक बार थोड़ा समझा दीजिए सर। देखिए, डेमोक्रेसी में अगर वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी, जो भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बांग्लादेश की भी सेम है, मगर भारत में आपके जो वेरियस टायर्स है कि राज्यसभा, लोकसभा वगैरह, बांग्लादेश में एक्चुअली पार्लियामेंट में 300 सीट्स ओनली, 300 कॉन्स्टिट्यूशन के 300 सीट, और एक पार्टी को पावर में आने के लिए 151 सीट मिनिमम उसको जीतना पड़ेगा। और बांग्लादेश की पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव और उसकी पावर अनलिमिटेड है। आपके भारत में जैसे प्रेसिडेंट की भी पावर है, बांग्लादेश में प्रेसिडेंट के पावर है नहीं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन भारत एंड बांग्लादेश। एंड भारत तो एक्चुअली 100 साल की डेमोक्रेसी है, सो हम तो बांग्लादेश एक बच्चा है भारत के सामने। हमारे डेमोक्रेसी के साथ भारत की डेमोक्रेसी की तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हम अभी सिर्फ सीख रहे हैं डेमोक्रेसी। 1947 के पहले भारत में भी डेमोक्रेसी थे लोगों के अंदर, दिल में, और भारत आज भी डेमोक्रेसी है। मगर 1947 में जो दो चीज की पैदाश हुआ था, एक नाम के पाकिस्तान, अभी हुआ बांग्लादेश, तो पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी आ ही नहीं सके, और सीखने की भी कोशिश नहीं किया। हम तो सीखने की कोशिश किया और सीख रहे हैं। मगर मैंने जो कहा कि डेमोक्रेसी, बांग्लादेशी डेमोक्रेसी इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड एक्चुअली ए डेमोक्रेसी अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सर अगर चुनाव हुए और शेख हसीना जी दोबारा जीत गई, या जिस भी रूप में वो जीते, इंडिपेंडेंस के थ्रू, जैसे भी वो जीते, अब ये आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो जीतती हैं तो फिर से ये कहा जा सकता है कि भाई ये पूरा धांधली किया, दोबारा सारी चीजें हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है फिर काफी। मैंने जो कहा कि अगर 5 अगस्त 2024 नहीं होते शायद, और शेख हसीना जी बांग्लादेश से जाना नहीं पड़ते, तो अब अभी उस हालत में चुनाव होते, सो बीएनपी पावर में आ जाते हैं। अच्छा। अवामी लीग अपोजिशन में चले जाते हैं, ठीक है। लोगों को भड़का रहा है कि शेख हसीना ये कर रहा है, वो कर रहा है, देश को बेच रहा है भारत के पास वगैरह। मगर अभी तो हालत ऐसा हो गया, बदल गई कि पिछले 1 साल में यूनुस ने जो लोगों के सामने प्रूफ नहीं कर सका कि शेख हसीना जी ने बांग्लादेश को बेचा है भारत के पास, मगर लोग देख रहे हैं कि यूनुस अमेरिका के पास बांग्लादेश को बेचने की कोशिश में है। सो इस हालत में लोग को, बीएनपी की सपोर्टर्स को भी अभी महसूस हो रहा है कि भाई बांग्लादेश की रक्षा करना है तो शेख हसीना की ही जरूरत है। और चुनाव तो जरूर होगा यूनुस के जाने के बाद। आपको मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, माई प्रेडिक्शन, बिकॉज उस चुनाव में अवामी लीग को ये 300 आसन में संसद की कम से कम 220 to 230 सीट्स मिलेगा, और बाकी जो होगा कि 70 या 80 जो आसन है उसमें बीएनपी को मिलेगा, जमात इस्लामी को 4-5 मिलेगा,
और बाकी सो इस्लामी पार्टियों की 1-2 मिलेगा, इंडिपेंडेंट को मिलेगा। यूनुस की पार्टी को कोई कभी भी इसके मौत हो गई 5 अगस्त इस साल की, ये कभी चुनाव लड़ नहीं सकेगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी अभी तक हुआ नहीं। और जातीय पार्टी है बांग्लादेश में और बहुत सारी पार्टी है। सो नेक्स्ट इलेक्शन रिजल्ट इज अवामी लीग 220 to 236, बाकी जो हो गई रह गई 80 या 70 वो सबको मिलेगा। मगर शेख हसीना वापस आए और शेख हसीना के जो मैजिक है, वो मैजिक के जलवा लोगों की आंखों में लग गई, तब तो भाई इलेक्शन रिजल्ट होगा अवामी लीग 270 एंड बाकी सब 30। सर इसी उम्मीद के साथ कि डेमोक्रेसी वापस आए। थैंक यू सो वेरी मच, आपने न्यूज़ 18 को इतना कीमती समय अपना दिया। थैंक यू सो मच सर। तो व्यूअर्स आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे थोड़े दिनों बाद। नमस्कार।